आज मैं बात करूंगा अमेरिका में जो समस्याएं चल रही हैं बैंकिंग सेक्टर की, उसके लिए एक नई प्रॉब्लम आने वाली है जो मैं आपको अभी से अलर्ट करना चाहता हूं कि उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि वहाँ बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब एक जो नई समस्या खड़ी होने वाली है वो कमर्शियल रियल एस्टेट की है। यानी जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है, ऑफिस स्पेसेस हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, इस टाइप की जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है उसमें एक मुश्किल ये खड़ी हो रही है कि लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू के कमर्शियल रियल एस्टेट के जो डेट हैं, जो कि मॉर्गेज बैग्ड थे, वो उस ज़माने में लिए गए थे जब ब्याज दरें या तो ज़ीरो थी या उसके आसपास थी, 0.25% या 0.5% के आसपास थी, और वो अगले 2 से 3 साल में मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं, जिसको रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की तारीख में वहाँ रीफाइनेंसिंग अगर आप कराने जाते हैं तो वो रेट 5 से 7% के बीच में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और ये बहुत बड़ा चंक है, करीब $1.25 ट्रिलियन का, तो जिसकी रिफाइनेंसिंग एक बड़ी मुश्किल है। तो JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंकों का अनुमान है कि इससे निपटने के लिए फ़िलहाल बैंकों के पास कोई तैयारी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर बहुत कोशिश भी की गई तब भी लगभग 42% इस 1.25 ट्रिलियन का इवेंचुअली डिफ़ॉल्ट होगा। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट होगा तो बहुत सारे बैंकों के ऊपर इसका एक्सपोजर आएगा। तो अलग अलग बैंकों के एक्सपोजर से भी अगर आप अनुमान लगाएं तो 8 to 9% के आसपास ये बैठेगा, जो कि करीब 40-42 बिलियन डॉलर के आसपास बैठता है। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसको कैसे निपटा जाएगा अभी किसी के पास सोल्यूशन नहीं, लेकिन ये एक नई समस्या होती हुई दिख रही है। ये शुरू कहाँ से हुई थी? यानी तो पहली समस्या मैंने आपको बताई कि रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट की एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जो हो सकता है कि कुछ हिस्सा इसका डिफ़ॉल्ट हो और कुछ हिस्सा रिफाइनेंस अगर होगा तो बहुत हाई रेट में होगा और उसका तगड़ा झटका उन लोगों को लगेगा, या हो सकता है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत तेज़ी से फिर गिरें। दूसरी समस्या बैंकों की साइड से है जो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है, वो समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसमें एक नया पेच ये आ गया है कि सरकार ने जब से ये बात सरकार ने क्लैरिफाई की है कि वो पूरे डिपॉजिट को कभी भी बेल आउट नहीं करेंगे, तब से वहाँ कुछ बैंकों में मुश्किल आ रही है। तो अब मिस्टर बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और क्रेडिट लाइन ओपन कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार $162 बिलियन की क्रेडिट लाइन ओपन की गई थी, उसमें से $100 बिलियन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो बहुत थोड़ी रकम बची है। तो वहाँ 850 के करीब बैंक हैं जिनमें इस तरीके की समस्याएं लिक्विडिटी की छोटे छोटे बैंकों में आ रही हैं। केवल ऊपर के 10-20 बैंक छोड़ दें तो बाकी सब में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरी ये है। अब तीसरा, इसी को कोरिलेट करते हैं फिर से रियल एस्टेट के साथ। क्यों मैं ये बात दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि रियल एस्टेट में प्रॉब्लम जो रिफाइनेंसिंग की वो तो है ही है, वैकेंसी और रेंटल यील्ड बहुत तेज़ी से गिर रही है। एवरेज जो वैकेंसी थी वो 5% के रन रेट से चल रही है, जो लगातार गिर रही है, और रेंटल यील्ड आ रही है 2.3%। यानी खाली स्पेसेस हैं ज़्यादा और रेंटल यील्ड लगातार गिर रही है। इवन कई सारे इलाकों में, अगर आप सैन फ्रांसिस्को में देखें तो वहाँ तो 13% तक की वैकेंसी चली गई और रेंटल यील्ड भी तेज़ी से गिर रही है। तो इन दोनों को अगर आप क्लब करके देखेंगे तो ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ा बबल जैसा क्रिएट हो सकता है। अब इसको कोइंसाइड करिए कि जब 2008 की प्रॉब्लम आई थी तब क्या हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय भी लगभग वही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई या इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बनने वाली है। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि यूरोप में क्या हुआ। डॉयश बैंक की मुश्किल हुई थी। उस दिन ये हुआ था कि $1.5 बिलियन के 2028 वाले बॉन्ड को उन्होंने कहा था हम रिडीम करेंगे, तो स्टॉक गिर गया था क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस आ रही थी। फिर सरकारों ने, रेगुलेटर्स ने सपोर्ट किया तो स्टॉक करेक्ट हुआ। लेकिन याद रखिए, 1 महीने में डॉयश बैंक का स्टॉक 20% गिर चुका है और उसके CDS यानी उसके बॉन्ड की जो एक तरीके से इंश्योरेंस गारंटी होती है उसका प्रीमियम 300% बढ़ चुका है। तो यूरोप में भी प्रॉब्लम अभी सुलझी नहीं है और अब एक ये नई प्रॉब्लम रियल एस्टेट वाली खड़ी हो सकती है। तो नज़रें बनाए रखिए, आगे फिर आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसकी चिंता होनी चाहिए।